नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, इस सवाल को सदी का सवाल मान लेना चाहिए। बिहार ही नहीं, देश के किसी भी कोना में आप जाइए तो सड़क चलते, चौक चौराहों पर, बसों, रेल से सफर करने वाले लोग, दिन में कभी न कभी कोई न कोई व्यक्ति एक बार यह सवाल जरूर ही पूछ लेता है, चचा कब पलटी मारेंगे। इस सवाल को सदी का सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न मान लेना चाहिए। जिस तरह से नीतीश कुमार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का, ठीक उसी तरह से उनके पलटी मारने के सवाल भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। हालांकि इसी बीच प्रशांत किशोर, जो कभी चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे, अब खुद स्वयं जनसुराज नाम की एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर चुके हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में जो खुलासा किया है, जो भविष्यवाणी की है, उस खुलासे को, उस भविष्यवाणी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी अब बड़े हैरान और चौकन्ने हो गए हैं कि क्या वास्तव में चचा पलटी मारेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की पलटी मारने की कहानी पिछले साल दिसंबर महीने से ही शुरू है। जब लालू प्रसाद यादव ने उनको ऑफर दिया था, तब से यह खूब जोर पर चर्चा चली कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे रहे और ऐसा हुआ नहीं। इस बीच प्रशांत किशोर, वहीं जो कई मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री बनाए हैं, कहा तो यह भी जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली चुनाव में, मतलब 2014 की जब चुनाव हो रही थी, उस समय भी प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से थे और उन्हीं के स्लोगन पर, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। कहा तो यह भी जाता है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर का योगदान रहा है। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को 2015 में मुख्यमंत्री बनवाया, ममता बनर्जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया, न जाने कितने नेताओं को उन्होंने मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के बारे में भविष्यवाणी किए हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार में वो दम नहीं है कि वह अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ सकें। नीतीश कुमार में अब वो गुदा नहीं बचा कि वह स्वयं अपने दम पर चुनाव लड़ सके। एक बार ही वह अपनी दम पर चुनाव लड़े हैं, वो भी जब मैंने, यानी प्रशांत किशोर ने उनको चुनाव लड़ाया था। उस चुनाव को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार हमेशा से अक्सर बहुतायत भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़े हैं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, इसकी भी उन्होंने पुष्टि की है, लेकिन चुनाव से पहले नहीं। मतलब चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ और चुनाव बीतने के बाद वो पलटी मारेंगे और जाएंगे आरजेडी के साथ। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है और इस बार बिहार की जनता उनको इस लायक भी सीट नहीं देगी कि वह पलटी मार के इधर से उधर चले जाएं। प्रशांत किशोर का दावा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। प्रशांत किशोर ने इसका दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज खुलकर कह दे कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो बहुत ऐसी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सीट वह नुकसान में चल जाएगा, वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हार जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात के स्पष्टता से खुलासा भी नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। हालांकि इस पर उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बिहार के वोटर नीतीश कुमार को इतने सीट ही नहीं देंगे कि वह इधर से उधर पलटी मार सके, क्योंकि नीतीश कुमार को स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री बनना है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो वह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाएंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है
कि इस बार नीतीश कुमार के पास उतनी बहुमत ही नहीं रहेगी, उतनी सीटें ही नहीं रहेगी कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें या छोड़े कोई फर्क पड़े, या आरजेडी के साथ रहे या छोड़े कोई फर्क पड़े। आइए आगे हम आपको सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए क्या भविष्यवाणी। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है, 117 एमएलए जिताया था 2010 में। उसके अलावा जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, ज्यादातर समय भाजपा के सपोर्ट से रहे। कहां पलट के कहां जाएंगे? नीतीश कुमार को कहां दम है कि पलट के कहीं जाएंगे? वो तो नीतीश कुमार पार्टी जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोग को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार, आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर आप आज के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ने या राजद के साथ जाके लड़ने। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए, बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार वास्तव में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? आप अपना विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।